जय गुरु जी। कल गाज़ियाबाद सत्संग था इन मतलब राज एक्सटेंशन। वहाँ गए थे हम लोग सब, मैं, शशि दीदी, आंचल, जगतारा आंटी, क्षमता आंटी एंड सुमन दीदी। हम लोग सब वहाँ गए थे सत्संग पे और बहुत मज़ा आया था। एंड जब मैं रात को वापस आई करीब 10:30-11 बजे, थोड़ी थोड़ी चक्कर आने लगे। उसके बाद गेम खेलने लगी, लेकिन गेम खेलने का मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं अंदर बड़ी घबराहट सी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो ध्यान लगाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ध्यान लगाया तो मैंने देखा कि मैं सूटकेस पैक कर रही हूँ, अपने सूटकेस में कपड़े डाल रही हूँ। तो लेकिन बीच बीच में उठ रही थी तो मैं कह रही थी मैं अपने सूटकेस में कपड़े क्यों डाल रही हूँ। सामने ही मतलब जहाँ पर मैं बेड है, मेरे सामने एक टेबल है, उसके ऊपर मैंने सूटकेस रखा हुआ है एंड कपड़े डालती जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया कौन से कपड़े, कैसे कपड़े। उसके बाद मैं तनी ध्यान लग गया। ध्यान लगा तो मैंने देखा कि मैं सूटकेस मतलब अपने आप ही सूटकेस कैसे, मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई। एंड जब मैं वहाँ पर एडमिट हुई तो बार बार कभी कोई आ रहा था बीपी चेक करने, कभी कुछ। तो मुझे पूनम आगरा वाली मिलने के लिए आई हॉस्पिटल में, मेरा हाल पूछने के लिए। थोड़ी देर में मैंने देखा नीतू आई है लंदन से गाड़ी में मेरा हाथ पूछने। तो मैंने बोला तू इतनी दूर से मुझे मिलने क्यों आई है। और नीतू ने मेरा ही सूट पहना हुआ है येलो कलर का, जो कल मैं सत्संग में पहन के गई हूँ। तो मैं उससे कह रही हूँ कि क्यों आई है। कह रही कुछ नहीं, मेरे को पता चला आप बीमार हो तो मैं आपको मिलने आ गई। बाकी सब तो यहाँ थे, मैं ही दूर थी। और सेम बात पूनम ने बोली कि मैं ही दूर थी, बाकी सब तो दिल्ली में ही हैं, तो इसलिए मैं आपका हाल पूछने आई हूँ। तो पूनम थोड़ी देर बाद कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ। एंड इतनी देर में वो बोलती है नीतू की मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा आप कहाँ चलती है। मेरी वापस मैं अजय को छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा ये तो गलत बात है, इतनी दूर से मुझे मिली तू तो ऐसे बात कर रही है, लंदन नहीं लुधियाना जा रही है। कह रही मेरे लिए सब बराबर है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो। इतनी देर में हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी मुझे मिलने आया और उन्होंने के हाथ में रजिस्टर था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको यहाँ कैसा लगा, ये हॉस्पिटल कैसा है। तो मैंने इशारा किया कि बिल्कुल बेकार है सफाई के मामले में। ये देखो जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ करे थे मेरे पर यूज़ करने के लिए, वो सब तो वैसे कि वैसे पड़े हैं। आप उठाया भी नहीं, आपने बॉयल भी नहीं करे, फेंके भी नहीं है। बड़े गलत तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हो, बड़ी गलत बात है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, ज़ीरो है, मैं ज़ीरो दूंगी आपको। मैं उनको ये बोलती हूँ। मैं थोड़ा आगे जाती हूँ तो एक मैं हॉस्पिटल में घूम रही हूँ एंड वहाँ पर एक लड़की है, उसके 2 बेबी हैं। पहले शायद उसका लड़का है और अब उसकी बेटी हुई है। एंड मैं उन तीनों की फ़ोटो खींचती हूँ कि सही से बैठो, मुझे फ़ोटो खींचने दो। मैं उनकी फ़ोटो खींचती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर दोनों बैठे हुए हैं, वो भी मेरा हाल पूछने आए हैं। तो मैंने बोला मेरा हाल क्यों पूछने आए हो, गुरुजी है ना मेरे साथ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वैसे ही हॉस्पिटल आती रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे फ़िक्र मत किया करो। जो भी सत्संग पे जाती हूँ, जो भी नेगेटिविटी कैच करती हूँ, वो गुरुजी मुझे हॉस्पिटल में ला के उसे उतारते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो कहते हैं पता नहीं क्या बोलते, तेरा ऑपरेशन हुआ है, तेरा कुछ हुआ है। मैंने कहा सब झूठी मूठी है, वो विज़न में कटवाने के लिए दिखाते हैं, ऐसा कुछ सच्ची में नहीं। देखो मेरे पार्ट्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आज तक कुछ निकला मेरे अंदर से, कुछ भी नहीं निकला, सब ठीक है, परेशान मत हो। ये नेगेटिविटी होती है जो मैं लोगों के अपने ऊपर लेती हूँ और वो गुरुजी आके उतार देते हैं। परेशान बिल्कुल मत रहा करो, मेरे लिए प्रे किया करो। तो इतनी देर में मैं बस ये भी बोलती हूँ कि शुक्राना है गुरुजी का। शुक्राना मतलब सत्संग है गुरुजी का, उनको जोड़ना ही शुक्राना है। उनकी जो संगत जोड़ना होता है ना, वो शुक्राना होता है। ये नहीं कि खड़े होके कहो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी ने आपने हमें जोड़ा। तो उन्होंने कहा जोड़ा कि शुक्राना तो तब बनता है जब तू दुनिया को जोड़ेगी, तभी तो दुख दूर होते हैं। तो बस इतनी बात मैं बोलती हूँ अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर को। मैंने कहा जाओ जाओ संगत जोड़ो, गुरुजी का काम करो, गुरुजी की सेवा करो। सेवा पे बिलीव करते हैं वो, हाथ जोड़ के सिर्फ शुक्राने पे बिलीव नहीं करते हैं। बस इतनी बात मैं उनको कहती हूँ और उसके बाद सब हो जाता है और मैं उसके बाद अपने घर आ जाती हूँ।
जब मैं घर आती हूँ तो मैं देख कि जहाँ मेरा सूटकेस रखा था मैंने पैक करके वहीं वापस सूटकेस आ गया। एंड जब मैंने खोला तो उसमें साड़ियाँ और ब्लाउज़ हैं। मैंने बोला ये क्या हुआ, अब आप मेरे को साड़ियाँ ब्लाउज़ ही पहना के दिखाओगे। मैं बेड पे लेटती हूँ जैसे ही मैं बेड पे लेटती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे बेड के नीचे एक नाग अंकल बैठे हुए, नाग देवता। वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और बड़े लंबे हैं, पूरा मेरा बेड नीचे का उन्होंने कवर किया हुआ है। तो मैंने बोला नाग अंकल, गुरुजी नाग देवता ये कहाँ से आ गया। तो गुरुजी एकदम आके कहते हैं मुझे, ऐ तेरी रक्षा करदा है, ऐ तेरे बेड दे थल्ले ही रहिंदा है, परेशान ना होया कर बिल्कुल भी, बेड दे थल्ले रह के तेरी रक्षा करदा है। मैंने बोला मेरी रक्षा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं सबको बोलती हूँ प्लीज़ मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लगेगा ये उठ के मेरे बेड पे आ जाएगा। तो इतनी देर में गुरुजी को बोलती हूँ, तभी कभी कभी मुझे लगता है मेरे पैरों पे कुछ चल रहा है, वो यही होंगे। तो कह रहे हैं हाँ तेरे घर में 2 नाग परमानेंट रखे हुए हैं जो तेरे को प्रोटेक्ट करते हैं, तेरी रक्षा करते हैं, परेशान मत हो। मैंने कहा अच्छा कहाँ है दूसरा नाग। कह रहा दूसरा धरती के अंदर है, वो गेट से एंटर हुआ है और घर के पीछे से निकलता है। और मैंने कहा तेरा घर जो है उसके नीचे पूरे नाग है। तो मैंने बोलती हूँ अच्छा, ओहो अब नारायण पानी लेने जाएगा तो उसको भी दिख जाएगा, उसे भी डर लगेगा, थोड़ा संभाल के गुरुजी, किसी को दिखे नहीं, ये सिर्फ आपको ही दिखे। और विज़न में ही ठीक है ऐसी चीज़ें, असली में देखेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो बस मैं ये देखती हूँ और उसके बाद मैं कहती हूँ अच्छा यही मेरी रक्षा करते हैं। कह रहे हैं हाँ, जो थोड़ा बहुत होता है मैं विज़न में हॉस्पिटल ले जाके कटवा देता हूँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक।